उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। मुख्तार अंसारी की गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां मुख्तार अंसारी की गैंग की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मोहनदाबाद बाजार में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर यह कार्रवाई हुई। जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में बनी 18 दुकानों को कुर्क किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। मऊ से गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी की गैंग पर कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के 6 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अभय सिंह सोनू की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। गाड़ी के पतोड़ रहा है, उसका चिन्हित में कर लिया हूँ कि वो भी था। प्रशासन को हमने दिया था, प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई किया है। उसमें कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। कार्रवाई की जा रही है, जो चिन्हित किए जाएंगे आसपास के CCTV फुटेज वगैरह देख के, तो जो लोग उस गाड़ी को तोड़ने में शामिल होंगे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई पर शिकंजा कसा है। यूपी में अवैध निर्माण पर जब जब बुलडोजर गरजता है, तब तब सियासत के शोले भड़क उठते हैं। एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भाजपा सरकार से मांग की है कि सरकार अपने मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के निर्माण की भी जांच करवाए और अवैध पाए जाने पर उन पर भी बुलडोजर चलाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे और अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर दुकान गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से सियासी पारा फिर से बढ़ गया है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव जी को बुलडोजर की चलने की इतनी पीड़ा है, वो माफियाओं पर, अपराधियों पर जब उनके मकानों को जमींदोज होते हुए देखते हैं तो बहुत पीड़ा से भर जाते हैं। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें मांग की है कि भाजपा सरकार अपने मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच करे और अवैध पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाए। यूपी में अवैध निर्माण पर जब जब बुलडोजर गरजता है, तब तब सियासत के शोले भड़क उठते हैं। एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर भाजपा सरकार से मांग की है कि सरकार अपने मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के निर्माण की भी जांच करवाए और अवैध पाए जाने पर उन पर भी बुलडोजर चलाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे और अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। दूसरों का घर दुकान गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से सियासी पारा फिर से बढ़ गया है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव जी को बुलडोजर की चलने की इतनी पीड़ा है, वो माफियाओं पर, अपराधियों पर जब उनके मकानों को जमींदोज होते हुए देखते हैं तो बहुत पीड़ा से भर जाते हैं। समाजवादी पार्टी इन दिनों भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। इटावा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्तार अंसारी की गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां मुख्तार अंसारी की गैंग की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मोहनदाबाद बाजार में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर यह कार्रवाई हुई। जिला अधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में बनी 18 दुकानों को कुर्क किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। मऊ से गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी की गैंग पर कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के 6 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अभय सिंह सोनू की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। गाड़ी के पतोड़ रहा है, उसका चिन्हित में कर लिया हूँ कि वो भी था। प्रशासन को हमने दिया था,
प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई किया है, उस पर कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। कार्रवाई की जा रही है, जो चिन्हित किए जाएंगे आसपास के CCTV फुटेज वगैरह देख के, तो जो लोग उस गाड़ी को तोड़ने में शामिल होंगे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मिशन 24 का आगाज पश्चिम यूपी से कर दिया है। शामली में जयंत चौधरी ने हुकार भरी है। शामली के कस्बा ऊन में जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद जनसभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया और बुलडोजर एक्शन के बहाने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। होगा ये बुलडोजर नहीं, हमें न्याय चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने आलू के रेट तय करने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन जो पिछले साल रेट था वही रेट सरकार ने कायम कर दिया। यानी सरकार का मानना है कि एक साल के अंदर भी किसान की लागत नहीं बढ़ी। किसान की बिजली महंगी हो गई, खाद महंगी, बीज महंगा, सारे उनके खर्चे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। अप्रैल मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। जयंत चौधरी ने दावा किया है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एक चीज आ रही है निकल कर कि निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं, तो क्या उसको लेकर जब भी चुनाव होंगे हम लोग तैयार हैं। जनसभा में जयंत चौधरी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को दोहराया। उन्होंने कहा कि 13 महीने सड़क पर बैठकर किसानों ने जीत हासिल की है, लेकिन जीत अभी अधूरी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बिना नाम लिए प्रहार किया। राष्ट्रपति अभिभाषण पर संगोष्ठी कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि एक और वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के बशारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया और एक बार फिर से बिना भेदभाव के सबका साथ सबके विकास की बात दोहराई। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की मुलाकात से चर्चा का बाजार गर्म। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात से कई सवाल उठने लगे हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर पहुंची। दरअसल बीते दिनों सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भतीजे का विवाह हुआ था। इसी सिलसिले में स्मृति ईरानी यहां पहुंची और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार के साथ मुलाकात भी की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से न देखने की बात कह रहे हैं। और मेरे परिवार में शादी हुई थी तो उसमें उन्होंने वो आई और बहुओं को आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया। स्मृति ईरानी 2 दिन के अमेठी दौरे पर हैं। अंतिम दिन कई कार्यक्रम में स्मृति ईरानी शामिल हुई। गोमती नदी पर बने पीपे के पुल का स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। तांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। अमेठी इन दिनों यूपी की सियासत का एपिक सेंटर बना हुआ है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अमेठी में एंट्री ली थी और अमेठी के विकास को लेकर सवाल भी उठाए थे। देखिए, आलू किसानों पर हो रही सियासत के बीच योगी सरकार आलू के निर्यात में जुटी है। आगरा से आलू को विदेश भेजा जा रहा है। जैसे ही सरकार ने आलू के रेट तय किए, वैसे ही वार पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई। योगी सरकार जहां आलू खरीद में जुटी है, वहीं अब विदेश भेजने की भी तैयारी है। किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलवाने के लिए 6000 क्विंटल आलू दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। उद्यान विभाग राज्य औद्योगिक विपणन संघ के सहयोग से इस काम में जुटा है। 3000 क्विंटल आलू मलेशिया भेजा जा रहा है। 3000 क्विंटल आलू दुबई और कतर भेजा जा रहा है। आलू आगरा से गुजरात के हिम्मतनगर जाएगा।
जहां से मुद्रा पोर्ट के जरिए अन्य देशों को भेजा जाएगा। आलू की कीमत 900 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। और यहाँ का आलू दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों को भी जाता है। आलू विदेशों को भी जाए, ये भी प्रयास हो रहा है, जिसके क्रम में 6000 कुंतल आलू का कंसाइनमेंट यहाँ से रवाना हो रहा है। यूपी में आलू किसानों को लेकर सपा योगी सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया, अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र बता दिया। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के घर में ट्विटर पुत्र हैं, वो केवल ट्वीट करते हैं। वहीं योगी सरकार ने प्रदेश में आलू किसानों को कोई परेशानी न हो, इसकी भी व्यवस्था की है। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि भंडारण में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सत्र से पहले हवन किया, तैयारियों का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी का गैरसैंण में ये पहला सत्र है। जो अपेक्षा उनके क्षेत्रवासी करते हैं कि उन सवालों का जवाब मिले, अच्छी डिबेट वो लोग देखें, वो सदन में हो पाए। बजट पेश होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के लिए एक अच्छा बजट होगा, सभी को प्रोत्साहित करने वाला बजट होगा। उधर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी गैरसैंण पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण से ही सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक की फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। मुख्तार अंसारी की गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं, जहां मुख्तार अंसारी की गैंग की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मोहनदाबाद बाजार में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर यह कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में बनी 18 दुकानों को कुर्क किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 18 दुकानों को कुर्क और जब्त किया गया है। मऊ से गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी की गैंग पर कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के 6 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी अभय सिंह सोनू की गाड़ी पर पत्थरबाजी की। किराया गाड़ी के तोड़ रहा है, उसका चिन्हित में कर लिया हूँ कि वो भी था। प्रशासन को हमने दिया था, प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई किया है, उसकी कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। कार्रवाई की जा रही है, जो चिन्हित किए जाएंगे आसपास के CCTV फुटेज वगैरह देख के, तो जो लोग उस गाड़ी को तोड़ने में शामिल होंगे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।